और एक और लड़की आयल बनी सर रे कौन नचनिया है सर रे बहुत बहुत बिहार में भी काम किए हम लोग। वहाँ भी ये सब शब्द मतलब बहुत गंदे पे चलते हैं, तोरे नाचने वाली है, ये है वो है, मतलब बहुत बात सुनने को मिलता है। बहुत अजीब लगता है, ख़राब भी लगता है, मन करता है कि छोड़ भी दे। तो कुछ ऐसी मम्मी पापा सब नहीं मना किया, घर में सारे लोग मना किए कि मतलब ये अच्छी बात है मेरी शादी कर ली। मैं शादी करने के बाद कुछ दिनों के बाद गई तो वहाँ पे झगड़ा लड़ाई मार पीट काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो जब प्यार हो जाता है तो कुछ दिखता नहीं है कि वो क्या है हम क्या है, कुछ नहीं। हाँ, जब मुझे प्यार हुआ तो मैं उनसे शादी कर भी ली, करके आज तक निभा भी रही हूँ। और वो कहीं भी अगर बात भी करता होगा वो या किसी को रखा भी होगा, आप घर पे रहती हो ना, कहीं भी अगर ठोकर लगेगा, कहीं भी कुछ भी होगा, तकलीफ होगा तो घूम फिर के तुम्हारे घर पे ही आएगा। इस दुनिया में जीने के कई अलग अलग तरीके हैं। जिस तरीक़ों को कोई अपनाना चाहता है तो कोई उससे दूर भागना चाहता है। हर तरह की ज़िंदगी हर किसी के बीच में, हर किसी के लाइफ में सम्मिलित नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ करना पड़ता है अगर जीवन में आप कुछ कामयाब होना चाहते हैं। हमारे साथ एक ऐसी लड़की जो जीवन में समाज को दूर रखते हुए समाज के एंटरटेनमेंट के लिए लगातार स्टेज प्रोग्राम करती है। हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? नेहा तिवारी। नेहा तिवारी, कहाँ से हैं आप? मोहम्मदाबाद से। मोहम्मदाबाद से। हाँ, हम आपसे जानेंगे कि नेहा तिवारी आज क्या कर रही हैं लाइफ में? स्टेज शो करती हूँ मैं, और मतलब कार्यक्रम करती हूँ, घर पे भी रहती हूँ। कब से ये प्रोग्राम आप स्टार्ट किया करना का? जब से मेरी शादी नहीं हुई थी मैं तब से प्रोग्राम करती हूँ। तब भी लगभग कितने साल हो गए? उम्र क्या रही होगी वो? उस टाइम में 15 साल की थी, तब से मैं कार्यक्रम करती हूँ। अच्छा, 15 साल की थी तब से कार्यक्रम करती हैं। हाँ। तो जब आप कार्यक्रम करना शुरू किया तो उस समय क्या क्या अटकलें आई थी, घर में क्या क्या दिक्कतें थी, माँ बाप का क्या कहना था? घर में तो बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब मम्मी पापा सब ने ही मना किया, घर में सारे लोग मना किए कि मतलब ये अच्छी बात नहीं है, बदनामी होगी। मतलब रिलेशन में जो थे सब ने मना किया हमें, मम्मी पापा हुए, चाचा चाची सब ने मना किया, बोला अच्छी बात नहीं है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा काम मत करो तुम। तो हम बोले कि जो कह रहा उसे कहने दो आप, मतलब जो कहने वाला वो तो कह के निकल जाएगा। हमारा जो घर का स्थिति है वो कोई अगर चला पाता है तो चला है, कोई तो चलाएगा नहीं। तो फिर 15 साल की उम्र में इतना जिद कैसे हुआ आपको? जैसे कह रहे थे ना कि कोई चला पाएगा, आज की लड़कियां परिवार से लड़ नहीं पाती हैं। इसलिए मेरे घर में कोई था नहीं, ना बहन ना भाई, कोई भी नहीं है, सिर्फ मम्मी पापा एक हम। पापा क्या करते थे आपके? पापा मतलब उस टाइम तो वो मतलब दुकान में बैठते थे। किस चीज़ की दुकान थी? किराना का दुकान था। किराना की दुकान? हाँ, किराना का दुकान संभालते थे वो। अब उससे कुछ भी नहीं चलता था हम लोग का, बहुत ज़्यादा परेशानी भी आती थी घर में, मम्मी भी परेशान रहती थी, कोई संभालने वाला भी नहीं रहता था घर में, ना कोई कमाने वाला। पापा का तबीयत वैसे भी कभी कभी ख़राब हो जाता था। यानी आपने ये कदम क्यों उठाया? कदम इसलिए उठाया, कुछ शौक भी था। शौक क्या था? शौक ये था कि मुझे मतलब काम करना है, एक्टर बनना। हाँ, पहले तो मुझे शूटिंग का मतलब बहुत शौक था। हाँ। शूटिंग ही की मैं, छोटा मोटा काम जो भी आया थोड़ा मोटा छोटा मोटा काम की, और छोटा मोटा काम करते करते। छोटा मोटा में कौन सा काम? जैसे कि एल्बम वगैरह। एल्बम काम करना छोटा मोटा कहाँ होता है? अब छोटे सिंगरों के साथ काम। अच्छा, छोटे सिंगरों के साथ आप काम करना शुरू की। हाँ। और फिर एक चीज़ देखिए, नेहा जी, मैं आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा छोटे मोटे सिंगरों को जब आपको बुलावा आया, आपने खुद ऑफर किया, मांगा कि नहीं हमें दीजिए मौका? मुझे खुद वो मतलब बुलाया वो लोग। कैसे लोग जाने कि नहीं आप डांस करती हैं या ऐसा करती हैं? असल में जहाँ मैं रहती थी वहाँ बगल में ही मतलब शूटिंग के लोग रहते थे। वहाँ से मतलब मैं काम डांस वांस करती होती थी कभी भी, तो लोग बोलते थे नहीं तुम अच्छा काम करती हो, तुम कर लोगी। तो मैं बोलती थी मुझे शौक है करने का। असल में मैं पहले तो शूटिंग करती थी, शूटिंग करते करते फिर कार्यक्रम करने लगी। कार्यक्रम का मतलब फ़ोन आने लगा मोबाइल पे, तो कार्यक्रम करने लगी। अब कार्यक्रम करते करते आज भी मतलब कार्यक्रम ही करती हूँ। स्टेज की बात करूँ तो स्टेज पे जो है कि ऑर्केस्ट्रा जिसको बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रा जो होता है, डीजे पे जो डांस होता है। हाँ। अगर हमारे आज पर उसकी देखा जाए तो जो महिलाएं हैं, लड़कियां अगर डांस ऑर्केस्ट्रा डीजे पर डांस कर लेती हैं तो बहुत सारा सवाल आ जाए, तुम डीजे पर डांस करोगी, ये करोगी, वो करोगी। मतलब घर पे जब मैं पूछी ना
घर पे पूछने बाद सबने डांटा, बोला कि नहीं अब तो शूटिंग करने के लिए निकल भी गई तो कोई नहीं बोला तुम कार्यक्रम मत करो, अच्छी बात नहीं है कार्यक्रम करना। तो फिर मैं जिद कर ली। अच्छा मेरी जिद के लिए कोई मना नहीं करता मेरे घर में। जिद क्या थी आप? मैं जिद मैं कार्यक्रम करूँगी, मैं स्टेज शो करूँगी। तो गई 2 या 3 बार की, फिर मतलब मेरे हस्बैंड से मुलाकात मेरा हो गया तो उनके साथ में कार्यक्रम करने लगी स्टेज शो। फिर आपके हस्बैंड सूरज जी, हाँ, सूरज जी से मुलाकात हुई, फिर आपने सूरज जी का साथ पकड़ा, तो फिर घर वापस लौट कर गई या नहीं गई? घर गई। घर जाने के बाद मतलब बोला सबने कि कहाँ थी, मतलब डांट बहुत डांट। कई दिनों तक बाहर रहे घर से आप? हाँ कहती मतलब इनके पास रह गई मैं, बहुत डांट मिली। और लव मैरिज शादी भी कर ली। शादी करने के बाद जब मैं गई, अच्छा मतलब कि जब सूरज जी से मुलाकात हुई फिर प्रोग्राम करती रही, फिर उसके बाद शादी कर लिया? लव मैरिज? हाँ लव मैरिज शादी कर ली मैं। शादी करने के बाद कुछ दिनों के बाद गई तो वहाँ पे झगड़ा लड़ाई मार पीट काफ़ी ज़्यादा हो गया। अच्छा। फिर मेरे घर से दिल्ली कुछ मौसा मौसी रहते, वो लोग भी आ गए, बोले पढ़ने की उम्र में डांस करने लगी। डांस भी की, चलो अच्छी बात है। और शादी भी कर ली बिना बताए, वो भी लव मैरिज की। और मतलब बहुत झगड़ा लड़ाई, बहुत कठिनाई आए हम लोग पे। हाँ। और उसके बाद मम्मी भी डांट बोल की, मारपीट हुआ, मारपीट, थाना पुलिस सारी सब कुछ हो गया। तो फिर मैं जिद की मैं रहूँगी, इन्हीं के साथ रहूँगी। तो मम्मी बोली जा दोबारा लौट के आना मत। फिर आप गई दोबारा? नहीं, खुद बुलाए वो लोग। अच्छा। घर में कोई है नहीं ना, इसलिए खुद फ़ोन किए, खुद बुलाए हमको। अच्छा, खुद उन्होंने बुलाया और आप उनके साथ रहने भी लगी। आपने जब आप स्टेज पर प्रोग्राम करने जाती हैं, कहते हैं ना कि बहुत सारे सवाल उठते हैं, यार ये लड़की डांस कर रही है, सुंदर है, ये वो है, ऐसे करेगी वैसे करेगी, बहुत तरह के कमेंट्स आते हैं। तो कुछ कैसे आप कैसे जो है कि आप उसको मैनेज करते हैं? थोड़ा सा अनुभव साझा करिए अपना। बुरा तो बहुत लगता है जब स्टेज पे चलते हैं तो अरे नाचने वाली है, ये है वो है, मतलब बहुत बात सुनने को मिलता है। बहुत अजीब लगता है, खराब भी लगता है, मन करता है कि छोड़ भी दे, पर कुछ ऐसी मजबूरी ही करना पड़ता है। और उसमें मतलब अगर मेरे हस्बैंड ना रहे तो मैं ना कर पाऊँ। तो सबसे बड़ा कठिनाई कब झेलना पड़ा था आपको लाइफ में, जब आप स्टेज प्रोग्राम करने गई हों? कब ऐसा लगा कि यार इससे अच्छा कि मैं ज़िंदगी ही समाप्त कर दूं? कभी ऐसा ज़िंदगी में हुआ आपकी? हाँ, कहीं जहाँ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं हो जाता है। हाँ, अक्सर होता है ना, कहता है कि जहाँ 4 लड़कियाँ डांस करने आती हैं तो वहाँ पे गोली चल जाती है, डांस हो जाता है, मार तक हो जाता है, सिर्फ लड़कियों के चक्कर में। हाँ, इसके वजह से एक बार तो मतलब कार्यक्रम करने के लिए हम लोग गए भी थे। वहाँ पे गए थे आप? हमारे ख्याल से हम लोग शायद गाजीपुर में शायद कार्यक्रम करने के लिए वहीं उधर कहीं गए थे। वहाँ पे ही मतलब बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई भी हो गया था, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे। तो वहाँ मेरा मन कर दिया कि मैं नहीं काम करूँगी। मैं मना भी कर दी इनसे कि नहीं करूँगी। फिर इसके बाद खुद मन हुआ कि क्या करूँ, ऐसा सब होता रहता है जिंदगी माइंड में कि क्या करें, अब ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। सोच के चलो करूँगी अब। फिर कार्यक्रम करने लगी। जब आप स्टेज प्रोग्राम की, शादी के बाद बच्चे भी हुए आपके? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? बेटी हैं, 3 बेटियाँ। 3 बेटियाँ हैं। और एक बात और, आप बहुत आपके लाइफ के बारे में हम कभी सुने तो आपने जो शादी भी की तो इंटर कास्ट की बात करें हम तो अलग कास्ट में आपने शादी किया। हाँ। तो फिर कहते हैं ना कि अगर एक कुछ भी हो जाए भाई, एक जाति का होता है तो चल जाता है, लेकिन अगर इंटर कास्ट किया तो वहाँ पे आपको कैसा लगा हुआ कि यार मैं किसी दूसरे लड़के से कास्ट के लड़के से शादी करने जा रही हूँ? मुझे कभी ऐसा तो लगा नहीं कि मतलब दूसरा कास्ट है या मैं दूसरी कास्ट हूँ। मतलब एक होता है ना कि इंसान से जब प्यार हो जाता है तो कुछ दिखता नहीं है कि वो क्या है, हम क्या हैं, कुछ नहीं। हाँ, जब मुझे प्यार हुआ तो मैं उनसे शादी कर भी ली, करके आज तक निभा भी रही हूँ और वो भी निभा रहे हैं मेरे साथ। कभी ऐसा नहीं लगा कि यार अब इनको छोड़ कर चला जाए? नहीं, कभी ऐसा मतलब ऐसा कभी तकलीफ मारपीट होती है कि नहीं? कभी झगड़ा लड़ाई तो थोड़ा बहुत हमेशा होता है हम लोग में, थोड़ी बात के लिए, थोड़ी चीज़ों के लिए झगड़ा हो जाता है हम लोग में। हाँ। एक बहुत कठिन सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, सबसे बड़ा, सही सीधा बैठ जाइए आप। सबसे कठिन सवाल कि आज अगर आप देख रहे हैं, जितने भी महिलाएं हमको देख रही हैं, इस सवाल पे बहुत थोड़ा सा बुरा लगेगा उनको। जब एक पति कहीं फील्ड में निकलता है तो घर में रहने वाली महिलाएं शक करती हैं। सही बात है, शक करती हैं। और जिस घर में जहां आप रहती हैं वहां भी बहुत सारी लड़कियों को देखा गया है। हस्बैंड से भी आप कभी कभी दूसरे लड़कियों के साथ डांस कर लेते होंगे? हाँ, करते हैं। तो फिर आपको शक नहीं होता है?
असल में मुझे भरोसा है बहुत ज़्यादा उन पे, काफ़ी ज़्यादा मतलब भरोसा है, इतना भरोसा है, इतने साल में कभी आज तक ना तो धोखा दिया है उन्होंने और ना कभी देंगे, मुझे विश्वास है। सारी लड़कियाँ डांस भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, जितनी लड़कियों का फ़ोन आता है जो डांस मेरे यहाँ करती हैं सबका फ़ोन उन्हीं के मोबाइल पे आता है, तो कभी आज तक मतलब शक किए नहीं है और ना तो वो मुझ पे शक कभी मन किए। नहीं किया कि मोबाइल उठाओ पटे तो कौन दूसरी लड़की से बात करेंगे ये? नहीं, कभी ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि आज तक मतलब फालतू शब्द यूज भी नहीं करते हैं वो किसी लड़कियों के साथ। काम करो अपने घर जाओ। नहीं ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं इसलिए इस बात को पूछ रहा हूँ कि बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति को जीने तक नहीं देती हैं, सिर्फ बस कि अरे यार कहीं ऐसा ना हो कि उनका दूसरी वाली से चक्कर हो, तो आपके माइंड में कभी ऐसा नहीं ख्याल आता? नहीं, असल में इसलिए मुझे नहीं आया, बस जो लोग सोचती हैं वो सोचे, उनकी गलतफहमियां होगी। कितना भी बुराई हस्बैंड मतलब कहीं भी अगर बात भी करता होगा वो या किसी को रखा भी होगा, आप घर पे रहती हो ना, कहीं भी अगर ठोकर लगेगा, कहीं भी कुछ भी होगा, तकलीफ होगा तो घूम फिर के तुम्हारे घर पे ही आएगा। बाहर इंसान कितना ही बाहर मजा मार ले, बाहर कितना ही भी कुछ कर ले, वो लौट के घर पे ही आएगा। तो मेरे माइंड में यही है। कुछ बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात इन्होंने कही है, जो सबके दिलों में चलता है। भैया जब कोई हस्बैंड जाता है घर से निकलता है तो कोशिश करता है कि हमें कुछ कर लेना चाहिए। हाँ, तो कोई भी किसी का मन भी होता है, कोई भी सोचेगा ना, कोई भी आदमी हो ये सोचेगा अरे बाहर ये लड़की जा रही है, बाहर निकल जाते 1000 लोग दिखते हैं, 1000 लड़कियां दिखती हैं, 1000 लोग भी दिखते हैं, तो देखने दो, देखने से तो वो नहीं उसका हो जाएगा। अगर बात भी कर रहा है करने दो, अगर ज़्यादा उस पर हम दबाव डालेंगे कि ज़्यादा रोक छोक करेंगे तो और वो बिगड़ जाएगा, हाथ से निकल भी जाएगा। नेहा जी आप पत्नी भी हैं, हाँ, डांसर भी हैं, हाँ। और डांसर के साथ साथ 3 बच्चों की माँ भी हैं और पत्नी भी हैं। पत्नी का आप रोल बखूबी निभा रही हैं। आपने लव मैरिज भी शादी किया था, आपकी अलग अलग कहानियाँ हैं जो हर किसी के लिए एक महत्वपूर्ण बन सकती है। क्योंकि इंटरकास्ट शादी की, मम्मी पापा से दूर चली गई, लव मैरिज किया, फिर पत्नी का रोल निभा रही हैं, बहू का भी रोल निभा रही हैं आप, और माँ का भी अच्छी तरह से रोल निभा रही हैं, और आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। उनके लिए ये है कि फालतू आप ये सोचे ही मत, अगर वो बाहर बात भी कर रहा है करने दो, वो कुछ भी करेगा करने दो, वो तुम्हें घर में सब कुछ दे रहा है ला के ना, खाना है, पीना है, कपड़ा है, लता है, सब कुछ दे रहा है आपको वो ला के, तो क्या टेंशन है? कहीं बाहर कमाने जा रहा है, कमा घर पे तो आएगा ही जरूर, छोड़ के तो भागेगा नहीं, अपने बीवी बच्चों को अपना घर तो छोड़ के भागेगा नहीं वो, कभी ना कभी लौट, मान लो भाग भी गया कुछ दिनों के लिए भागेगा, उसे खुद कभी ना कभी ऐसा एहसास होगा लौट के तुम्हारे पास ही आएगा। और उसको आप दबाव डालोगी, प्रेशर करोगी, फ़ोन ये करोगे नहीं आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, उससे हो सकता है वो और भाग जाए डर के मारे। सबसे बड़ी भाग भी जाता है और डिप्रेशन में जाता है, हाँ, फांसी तक लगा ले। टेंशन में इंसान अपने आप पे कुछ भी कर सकते हैं वो, चाहे औरत हो चाहे अच्छा और आदमी भी हैं, जो जेंट्स लोग हैं और भी कभी कभी शक करते हैं, तो आदमी भी शक करते हैं। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है कि महिलाएं शक करती हैं, मैं महिलाओं को दोषी नहीं दूंगा, क्योंकि हर एक दूसरे का पूरक हैं। तो जो आपने बात बताई है जी, तो जैसे कि आदमी लोग हैं जो औरतें शक करते हैं, काफ़ी ज़्यादा शक करते हैं कभी कभी, और शक करने के बाद शक भी करते हैं, कभी कभी डांटते बोलते भी हैं, झगड़ा भी कर लेते हैं कि नहीं तुम ये वो चाहे गलत की हो। तो आदमी के लिए मैं बोलती हूँ ये कभी ये ना सोचे, अगर वो शादी कर ली, अगर बच्चा पैदा कर लिए तो समझिए कि पूरा ज़िंदगी आपको निभाएगी, चाहे कैसे भी निभाना ही है उसको। ये सोचेगी कि मतलब आज आपको रखिए कल दूसरे को रख लेगी तो उसका बदनामी है, किसी और का बदनामी नहीं है उसमें। जब आप जो तो एक होता है ना कि हमारे यहाँ 4 लड़कियाँ आई काम करने के लिए, 4 लड़कियाँ नाचने जा रही हैं, तो जब आप लोगों को शब्द नतनिया शब्द का अगर यूज़ किया जाए तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। इंसान मतलब ऐसा कहीं कहीं है जो कलाकार बोलते हैं, बाकी तो सब नचनिया ही बोलते हैं कि नाचने वाली आ गई है, अरे करे कट लड़की आले, हाँ, अरे कट लड़की आल बनी सर, कौन नचनिया है सर, बहुत बिहार में काम किए हैं हम लोग, वहाँ भी ये सब शब्द मतलब बहुत गंदे तरीके से यूज करते हैं। फिर मैनेज कर लेते हैं आप? बुरा बहुत लगता है, तकलीफ है, दिमाग एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि मैं करूँ क्या। अपने आप को ठंडा करते, ठंडा करके फिर डांस करते हैं। यानी कुछ भी कहो भैया, हम तो अपना काम करें, अपना काम करने आए हैं, हम तो अपना काम करेंगे, तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो, तुम्हारा जबान गंदा होता है, हमारा नहीं होता है। यहाँ सभी नाचते हैं, घर में बहन बेटी भी नाचती हैं, कभी यूट्यूब पे डांस करती हैं, शादी ब्याह में डांस करती हैं, क्या वो भी नचनिया ही हो जाए? पे डांस करती हैं, आज तो सबको नचाने वाला प्लेटफॉर्म आ गया। हाँ, तो क्या वो नचनिया हो गई? इंसान नचनिया का शब्द बहुत ही गलत है, इंसान नचनिया कभी किसी को बोल नहीं। इंसान कलाकार किस लिए है? हर एक इंसान कलाकार है, चाहे छोटा कलाकार चाहे बड़ा कलाकार, कलाकार तो कलाकार।